आज यहाँ क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चनों को यहाँ हल करेंगे और वो भी सरसम्मिकाओं की सहायता से गुणनफल करना उनका। अपने पास पहला प्रश्न है, जैसे मान लीजिए x + 4 और x + 10, इनका गुणनफल करना हमें सरसम्मिका की सहायता से। तो सरसम्मिका जब इसमें देखेंगे, बहुत सारी सरसम्मिका हमारे पास है, उनमें से कौन सी अप्लाई हो सकती है उसको पहचानेंगे। यहाँ देखो पहला जो है इसमें दोनों कोष्टकों में एक जैसा दिख रहा है और दूसरा अलग है। तो इस तरीके से हमारे पास एक सरसम्मिका हम देखते हैं, वो ये होती है x + a कोष्टक x + b = x⁻² प्लस कोष्टक a + b कोष्टक के बाहर x रहता है और प्लस ए बी, ये दोनों गुणा में रहते हैं। इस तरीके की सरसम्मिका हमें दिखती। देखिए इन दोनों कोष्टकों में पहले नंबर पे जो है दोनों सेम है और दूसरे पे दोनों अलग अलग है। तो इस तरीके से ये सरसम्मिका यहाँ अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद देखिए इसको हल करते हैं। x⁻² यानी पहले की घात 2, तो यहाँ पे x है तो x⁻² कर दिया जाएगा, प्लस a + b, a का मतलब पहले कोष्टक में पहला कौन है 4, प्लस b दूसरे कोष्टक में कौन है 10, x जो पहले नंबर पे था वो x ही है यहाँ पे, प्लस ab का मतलब दोनों a और b गुणा में है। गुणा में होने का मतलब a तो इसका पहला कोष्टक का सेकंड वाला और ये दूसरे कोष्टक का सेकंड वाला 10 होता है। आगे इसको हल करते हैं। x⁻² तो ये हो जाएगा, कोष्टक हल होगा तो ये 14 हो जाएंगे अंदर के अंदर और ये x यहाँ गुणा में रहेगा, प्लस इन दोनों को गुणा करते हैं 40 और आगे इसको किया जाता है प्लस 14 को 1 से गुणा किया 14x और प्लस 40। इस क्वेश्चन का हमें ये आंसर मिल जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, x + 8 और x - 10। इसमें देखिए आप इसको देखेंगे तो ये सेम इसी तरीके की है, जो द्विपद दे रखे हैं वो ऐसे ही दिख रहे हैं। x दोनों सेम है और सेकंड वाली दोनों अलग है, मतलब ये जो सरसम्मिका ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ये अप्लाई करने के लिए देखिए पहले जो नंबर पे है x⁻² यानी इस दोनों कोष्टकों में पहले नंबर पे कौन है x, तो x⁻² प्लस का चिन्ह है, प्लस कोष्टक लगाएंगे a का मतलब पहले कोष्टक का सेकंड वाला कौन है यहाँ पे 8 लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह है, ये देखिए प्लस का चिन्ह। b का मतलब यहाँ प्लस 10 था और यहाँ पे -10, तो यहाँ पे -10 इस तरीके से लिख दिया जाता है और ये कोष्टक बंद कर दिया जाता है। आगे देखिए x का मतलब है यहाँ पे जो पहले नंबर पे है वो x ही है। यहाँ पे ab का मतलब इसमें सेकंड वाला और इसमें भी सेकंड वाला। आगे देखिए इसको हल किया जाता है। x⁻² प्लस ये 8 है, प्लस को माइनस से गुणा किया -10 यहाँ पे है, ये कोष्टक x + 8 इसको गुणा कर देंगे। 8 को 10 से गुणा करते हैं 80 और प्लस को माइनस से गुणा किया तो ये माइनस हो जाता है। आगे देखिए x⁻² ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और इन दोनों को कोष्टक के अंदर हल करते हैं तो ये घट जाएगी। 10 में से 8 गए तो -2 और माइनस प्लस से गुणा हुआ था -2, x को गुणा कर दिया x और -80, ये इसका हमें आंसर मिला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कोष्टक y⁻² प्लस 3/2 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक y⁻² माइनस 3/2 कोष्टक बंद। इसको ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों में जो पहला जो है दोनों में सेम है और सेकंड वाला भी दोनों में सेम है। तो यहाँ पे सरसम्मिका जब हम काम में लेते हैं तो सरसम्मिका हमें पता है इसकी जैसी कौन सी है, a + b और a - b बराबर a⁻² माइनस b⁻²। इस तरीके से एक सरसम्मिका हमारे पास होती है जिसमें देखो इन दोनों कोष्टकों में पहला है जो सेम है और सेकंड वाला भी सेम है। तो हमें इस सरसम्मिका को यहाँ अप्लाई करना है। a⁻² मतलब पहले नंबर पे जो है कोष्टक में y⁻², इसका होल स्क्वायर कर देना है, मतलब घात 2 लगा देनी है बाहर। आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख दिया। b⁻², b कौन है 3/2, इसकी घात भी
2 कर देनी है। आगे देखिए y की घात 2 मतलब घात 2 है, फिर उसकी कोष्टक की बाहर भी 2 है, तो जब इस तरीके से ये होता है तो 2 दूनी 4, घातें गुणा हो जाती है, तो ये y की घात 4 हो जाएगा, माइनस 3/2 की घात 2, यानी 3/2 को 3/2 से ही गुणा किया जाता है, तो अंश अंश से गुणा हो जाता है, वो हो जाता है 3 तिया 9, और जो हर होता है वो हर से गुणा हो जाता है, 2 दूनों 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें ये मिल जाता है, y की घात 4 माइनस 9/4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करें, मतलब इसको डायरेक्टली गुणा नहीं करना है और अपने को इसका गुणनफल भी निकालना है। तो जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दे दिया 103 गुणा 107, तो इसको गुणनफल बिना गुणा किए निकालना है, तो ये सरसम्मिकाओं के हिसाब से होगा। आप देखिए ये 100 के पास में है और 100 से कितना ज्यादा है, ये +3 ज्यादा है, इसको इस तरीके से लिख लें आप। फिर इसके बाद में 107, ये 100 से 7 ज्यादा है। आगे देखिए जब इसको दोनों कोष्टकों को देखा जाता है ध्यान से, तो इनमें दोनों में स्टार्टिंग के जो डिजिट है वो सेम है और पीछे वाले अलग अलग है, तो इसमें ध्यान से देखा गया तो हमें ये सरसम्मिका के जैसा ये मिलता है। x प्लस ए कोष्टक x प्लस बी बराबर x की घात 2 प्लस कोष्टक a प्लस बी x और प्लस a b। इस तरीके की सरसम्मिका हमें इसमें नजर आ रही है, क्योंकि इस सरसम्मिका में देखिए पहला कोष्टक दूसरा कोष्टक, इसमें पहला दोनों में सेम है, और दूसरे में इसमें a है तो इसमें b है, तो इसमें 3 है तो 7, मतलब ये सरसम्मिका यहाँ अप्लाई करनी है और इसका आंसर हमें निकाल लेना है। तो ये सरसम्मिका हम अप्लाई करते हैं, x की घात 2 मतलब जो पहले नंबर पे जो कोष्टक में है वो कौन है, 100, इसकी घात क्या कर देनी है, 2 कर देनी है। आगे प्लस का चिन्ह लिख दें, कोष्टक है यहाँ कोष्टक बना ले a, पहले कोष्टक में सेकंड नंबर पे कौन है 3, प्लस b दूसरे कोष्टक में सेकंड नंबर पे कौन है 7, कोष्टक बंद, x का मतलब पहले नंबर का डिजिट कौन था, तो प्लस ए बी, मतलब ए बी का मतलब a गुणा b है, ये a का मतलब यहाँ 3 है और b का मतलब कौन है 7 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 100 की घात 2 मतलब 100 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते हैं तो अपने को पता है 2 की 0 4 बन जाएगी, और वैसे भी आप 100 को 100 से गुणा करके आंसर निकालेंगे तो ये आएगा। इसके बाद कोष्टक ये 7 और 3 10 हो गए जुड़ने के बाद, कोष्टक के बाहर 100 है प्लस ये दोनों गुणा में है तो 7 या 21 हो जाता है, यहाँ पे 10,000 है प्लस ये देखिए कोष्टक के बाहर ये कोष्टक के अंदर, तो दोनों एक दूसरे से गुणा में रहती है, गुणा में रहने के कारण दोनों गुणा हो जाएगी, तो इसको इससे गुणा किया जाता है तो ये हो जाता है 1000, और प्लस में कौन है 21 है, 21 जब इनको जोड़ दिया जाता है तो 10,000 में 1000 जोड़ा जाता है तो 11,000, तो ये हो गए, और 21 लास्ट में इसके लग जाएगा। इस तरीके से 11,021 इसका आंसर हमें मिल जाता है।